जीवन में अपना संघर्ष है, हर किसी को जीवन में अपना युद्ध लड़ना है। वक्त लगेगा पर वक्त बदलेगा। अपनी तरफ से निरंतर प्रयास, कोई आप पे यकीन करे ना करे, खुद पे यकीन रखेंगे एंड वी विल नेवर एवर गिव अप। सही गलत की समझ आपको है, बस ये जो दुनिया का शैतान है ये आपको भटकाने की कोशिश कर रहा है। इससे बचना है, एक ही तरीका है। जिस भी भगवान को आप मानते हो उनके पैरों में आप गिर जाओ। नहीं सर, मैं भगवान में विश्वास नहीं करता। कोई बात नहीं बेटा, माता पिता पे तो विश्वास करते हो, उनके कदमों में गिर जाओ। आपका क्यों, मैंने देखा ना, सबसे बड़ा दूसरा जो इशू है वो बैकलॉग का इशू है। क्यों इतना सारा बैकलॉग हो रखा है? क्या कारण है इतना बैकलॉग होने का? क्या दुनिया के कोई कोने में बैठ के एक बच्चा ये सारे लेक्चर अटेंड कर रहा होगा? बिल्कुल। क्या वो सारा रोज का होमवर्क कर रहा होगा? बिल्कुल। जिस लक्ष्य को आप पाने की कोशिश कर रहे हो उसी लक्ष्य को पाने की कोशिश बहुत से लोग कर रहे हैं और कुछ लोग सफल हो जाएंगे। क्या अंतर था उनमें और आप में? कि आपने ना अपने जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रखी। स्कूल के नकली दोस्तों को इम्प्रेस करने की जिम्मेदारी, कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप है, आपकी कोचिंग में जो लड़कियों का ग्रुप बैठता है उनको इम्प्रेस करने की जिम्मेदारी कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ, कौन सा फोन है मेरे पास, कैसे जूते पहने हैं मैंने, किस तरह का बाल हो रखा है मेरा, स्मार्ट दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। आपने अपने हाथ में बहुत सारी चीजें उठा ली, बहुत सारी जिम्मेदारियां। 18-19 साल का बालक, 20 साल का, 22 साल का बालक, 24 साल का बालक इतनी जिम्मेदारियां कहाँ उठा पाएगा? सबसे पहले अपनी ये जिम्मेदारियों का जो पूरा बोझ है इसको कम करो। तो क्या सर जीवन में एंजॉय करना ही छोड़ दें, जीवन में हंसना ही छोड़ दें? किसने मना किया? बिल्कुल हंसो, बिल्कुल एंजॉय करो, माता पिता की बात सुनो और इस शैतानी दुनिया से बाहर निकलो। वो जो तुमसे प्रेम नहीं करते हैं उनको तुम ना जाने कितने मौके देते हो, निरंतर उनको मैसेज करते रहते हो, काश एक रिप्लाई आ जाए, काश वो हमसे बात कर ले। स्कूल में कोशिश कर रहे हो कि उनको किसी से कॉपी दे दे, उनको देख रहे हैं, निहार रहे हैं, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कर रहे हैं, उनके इनबॉक्स में मैसेज भरे जा रहे हैं। फिर आपको कई बार लगता है कि एक रिप्लाई आ गया तो सही है, व्हाट्सएप पे बातचीत शुरू हो गई। फिर आप मैसेज कर रहे हो, आपको लग रहा है बात तो हो ही रही है। बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से, बड़े कष्ट सह के और बड़े जिद से आपने उनको किसी तरह से पा तो लिया। बड़ी जिद करके आपने हाथ जोड़ के, गिड़गिड़ा के, खुद की एक झूठी पर्सनैलिटी दिखा के आपने किसी तरह से उनको पा तो लिया, या कम से कम आपको ऐसा विश्वास तो हो रहा है कि आपने उनको पा लिया। फिर आपको ये विश्वास हो जाता है कि आपकी उनसे बातें तो चालू है, कि बातचीत तो चल रही है। ध्यान से सोचना, बातचीत चल रही है या जवाब चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमेशा उनकी तरफ से सिर्फ जवाब आते हैं, कभी सवाल नहीं आता। कहने का मतलब रिएक्टिव अप्रोच है। जब आप अपनी तरफ से कोई मैसेज करते हो तो वो एक रिप्लाई कर देते हैं, कभी वो खुद उठ के पहला मैसेज आपको नहीं करते। और वो जो जवाब आते हैं ना, उसकी लेंथ से भी समझ में आता है सामने वाला व्यक्ति आपके लिए कैसा महसूस कर रहा है। बात करने के तरीके से समझ में आ जाता है, क्योंकि जिसको आप में इंटरेस्ट हो उसका जवाब कभी भी एक शब्द में नहीं आता है। जिसको आप में इंटरेस्ट होगा ना, वो एक एक शब्द के आपको रिप्लाई नहीं देगा। ऐसे लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सर मुझे बहुत प्रेम हो गया है उनसे, बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अट्रैक्ट हो गया हूँ उसकी तरफ, सर उसके बिना जीवन में जिंदगी नहीं जी पाऊंगा। प्यार करते हैं, प्यार पता है क्या होता है? प्यार कितनी प्यारी चीज है, कितनी पवित्र चीज है प्यार। आप सच में किसी से प्यार करते हो तो आप क्या चाहते हो? कि वो खुश रहें, तो खुश रहने दो ना उनको यार, जहाँ उनकी खुशी। क्यों लाख जतन करके, लाख कोशिश करके, अपनी एक झूठी पर्सनैलिटी दिखा के, अपना रुतबा दिखा के, कभी पिताजी के पैसे दिखा के, कभी दोस्तों के कपड़े दिखा के क्यों उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्योंकि जो व्यक्ति ये सब देख कर आया है उसको जैसे ही आपकी सच्चाई पता चलेगी वो व्यक्ति वापस चला जाए। तो उसे आपसे तो प्रेम हुआ नहीं था, उसे प्रेम हुआ था आपकी झूठी पर्सनैलिटी जो आपने दिखाई थी। और कितने भी दिन आप झूठ का लिबास पहन लो, एक दिन सच तो सामने आएगा। और अंत में यदि आप किसी से प्रेम करते हो तो आप तो उनकी खुशी चाहते हो ना, तो उन्हें खुश रहने दो। उनको तो आप इतने मौके देते हो, उनको आप इतने मौके देते हो कि कोई बात नहीं वो बिजी होंगे, कोई बात नहीं वो पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई बात नहीं वो अपनी मम्मी के साथ होंगे, कोई नहीं उनसे प्यार तो करते हो। उनको इतने मौके देते हो, इतने मौके देते हो। जीवन को भी इतने ही मौके दो। बी पेशेंट, बी होपफुल, द सन विल शाइन वन डे। द ओनली पॉइंट इज द डे व्हेन द सन विल राइज, विल यू बी देयर आउट वेटिंग फॉर द सन और हैव यू गिवन अप बिफोर दैट? वक्त लगेगा पर वक्त बदलेगा। अपनी तरफ से निरंतर प्रयास, कोई आप पे यकीन करे ना करे, खुद पे यकीन रखेंगे एंड वी विल नेवर एवर गिव अप। हर किसी का जीवन में अपना संघर्ष है, हर किसी को जीवन में अपना युद्ध लड़ना है। मेरा संघर्ष आपके संघर्ष से बड़ा नहीं और आपका संघर्ष किसी और के संघर्ष से छोटा नहीं है। हर किसी के जीवन में उसकी खुद की समस्याएं हैं, वो उसके लिए बहुत बड़ी हैं। मैं, आप, आपके माँ बाप, आपके दोस्त, हम सब अपना युद्ध लड़ रहे हैं। किसी का युद्ध ये हो सकता है कि किसी ने मेरा दिल तोड़ दिया है, मैं कैसे उस चीज से उभर के आगे आऊं। किसी का दुख ये हो सकता है कि रात को खाने के लिए रोटी नहीं है, तो कहां से मैं मांग के एक रोटी खा लूं। सबके अलग अलग दुख हैं जीवन में। इट्स वेरी इमोशनल फॉर मी एज वेल, इट्स वेरी इंस्पायरिंग फॉर मी एज वेल एंड फॉर यू ऑल एज वेल।